हम आज बताने जा रहे हैं अगला टॉपिक, सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों की मापने की पद्धति। इससे पहले हमने बता चुके हैं कौन क्या है, कौन कितने प्रकार के होते हैं, कौन को मापा ही जाता है, को सबको परिभाषा भी डिफिनेशन फुल डिटेल में हम बता चुके हैं। फिर इसको हम बोल देना चाह रहे हैं कि कोनों को मापने की पद्धति जो है 3 तरीक़ा से है या 3 प्रकार से होता है। पहला है फ्रेंच सिस्टम, दूसरा है बेटी सिस्टम, तीसरा है एसआई सिस्टम। बेटी सिस्टम जो है, इसमें हम लोग बेटी सिस्टम के अनुसार बेटी सिस्टम ऐसा है, इसको बोलते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें कोनों को डिग्री, मिनट, सेकेंड में मापा जाता है, बेटी सिस्टम कहलाता है। जो मापेंगे हम डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में, उनको हम बेटी सिस्टम के अनुसार वो होता है। फ्रेंच सिस्टम में जो मापेंगे, फ्रेंच सिस्टम का जो तरीका है, फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड, मिनट, सेकेंड में कोनों को मापते हैं, वो फ्रेंच सिस्टम हुआ। एसआई सिस्टम रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में मापते हैं, इसी को हम एसआई सिस्टम कहते हैं। इससे पहले हम इसका वीडियो बना चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक होगा, बेटी सिस्टम में कितना मान होता है, ग्रेड में कितना, फ्रेंच सिस्टम के अनुसार ग्रेड में मान कितना होता है, एसआई सिस्टम में क्या मान होता है। इन तीनों में रिलेशन बताने जा रहे हैं कि हम डिग्री से ग्रेड में, या ग्रेड से डिग्री में, या रेडियन से डिग्री में, या डिग्री से ग्रेड में, इन तीनों में हम संबंध बताने आज जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इससे पहले जो बता चुके हैं इसके आगे लिखेंगे। यहाँ से कोनों की मापने की पद्धति जो है हमने बताया, फ्रेंच सिस्टम, बेटी सिस्टम, एसआई सिस्टम। अब ये देखेंगे कि बेटी सिस्टम के अनुसार कोनों की मान क्या होता है। 1 डिग्री इक्वल टू इन बेटी सिस्टम के अनुसार एक समकोण बराबर 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। दो समकोण बराबर 180 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो 2 समकोण बराबर 180 डिग्री। 2 गुना 90 180 डिग्री। 2 राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इनको हम बेटी सिस्टम के अनुसार जो लिखे हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ताकि हमको रिलेशन निकालने में बेटी सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और एसआई सिस्टम में संबंध जो ज्ञात करेंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान के थोड़ा आसानी होगा। इन फ्रेंच फ्रेंच सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, तो 2 राइट एंगल इक्वल टू 100 200 ग्रेड इक्वल टू 200 ग्रेड। इनको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब एसआई सिस्टम के अनुसार इन एसआई सिस्टम हम लोग जानते हैं कि पाई डिग्री
पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। तो हम 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। 2 इंटू 90, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 राइट एंगल इजकल टू 2 राइट एंगल इजकल टू पाई रेडियन। इनको समीकरण 3 मानेंगे। अब हमने जो समीकरण 3 निकाले हैं, 3 समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड। अब इन समीकरणों में हम देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड का LHS टर्म जो है तीनों का बराबर है। देखेंगे फाइनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वी गेट, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से हम पाते हैं कि हम देखिए समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड तीनों का LHS टर्म बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि LHS टर्म बराबर होगा तो RHS टर्म ऑलरेडी बराबर होगा। तो हम समझ रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड तीनों का RHS ही बराबर होगा। तो पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री इजकल टू 200 ग्रेड। हमको ये रिलेशन निकला है डिग्री ग्रेड रेडियन में। इन तीनों के रिलेशनों से अब हम ज्ञात करेंगे कि अगर एंगल जो है डिग्री में दिया रहे तो रेडियन कैसे आए, या रेडियन में दिया रहे तो डिग्री में कैसे आए, डिग्री में कैसे आए, या डिग्री में दिया रहे तो ग्रेड में कैसे लाए, और ग्रेड में दिया रहे तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें या बदले। इन्हीं के बीच अब रिलेशन निकालना है। हम जानते हैं कि पाई डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, 180 पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री इजकल टू 200 ग्रेड, या पाई डिग्री इजकल टू 200 ग्रेड, या 200 ग्रेड इजकल टू पाई रेडियन, हम कुछ भी बोल सकते हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। तो हमको एक रेडियन पूछे, एक रेडियन इजकल टू 180 बटे पाई डिग्री। इसी तरह हमको 20 रेडियन पूछे, 40 रेडियन पूछे, 60 रेडियन पूछे, हमको बोलेगा डिग्री में चेंज करने के लिए। तो एक रेडियन इजकल टू 180 बटे पाई डिग्री, इसीलिए एक्स रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुना एक्स। ये जो हमको निकला है रिलेशन डिग्री और रेडियन में, ये क्या हुआ, हमको अगर डिग्री में दिया रहे, रेडियन में दिया रहे कुछ मान, हमको डिग्री में चेंज करना है। 20 डिग्री दिया रहे, 20 रेडियन दिया रहेगा तो 180 बटे पाई गुना 20, 40 दिया रहे तो 180 बटे पाई गुना 40। समझ रहे हम, रेडियन से डिग्री में आसानी से हम बदल सकते हैं। अब जो है ये बताने जा रहे हैं कि डिग्री में अगर दिया रहे तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। नो
नहीं ना अन्य उन्होंने खरीदो उन्हें खरीद ने 9 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन हम लोग जानते हैं। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो अगर हमको डी रेडियन पूछिए तो 1 रेडियन है 20 रेडियन पूछता तो पाई बटे 180 गुना 20 40 पूछता पाई बटे 180 गुना 40। तो डी डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना डी। डी का मान है यहाँ जैसे 20 डी का मान है कि 20 पूछता डिग्री में उसको बोलते रेडियन में चेंज करने के लिए वही डी उसी को डिनोटेड किए हैं डिग्री का डिग्री में जो मान होगा उसको डी से डिनोटेड किए हैं। ये जो रिलेशन निकला है किस में डिग्री से ग्रेड में कैसे जाए अतः डिग्री से रेडियन में कैसे जाए इससे पहले निकाल चुके हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे आए। अब 20 डिग्री पूछेगा 20 डिग्री दिया रहेगा बोलेगा रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 गुना 20 120 रहेगा डिग्री में उसको बोलेगा रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 गुना 120। समझ रहे 'We know that' हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। तो हम ग्रेड से रेडियन से ग्रेड से डिग्री में या डिग्री से ग्रेड में कैसे चेंज करें। तो 1 डिग्री बराबर 200 बटे 180 ग्रेड। तो डी डिग्री बराबर 200 बटे 180 गुना डी ग्रेड में इसको कैलकुलेशन करेंगे काट कूट के डी डिग्री बराबर 10 बटे 9 डी। ये जो निकला हमको डिग्री में मान दिया रहे बोलेगा ग्रेड में निकालने के लिए तो 20 डिग्री रहे 40 डिग्री रहे या 60 डिग्री रहे 180 डिग्री रहे कुछ रहे मान डिग्री में उसको बोलेगा ग्रेड में चेंज करने लिए। तो 10 बटे 9 गुना जितना दिया रहेगा उतना से मल्टीपुल करेंगे 9। अब जो है ग्रेड में दिया रहे बोलेगा डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 200 ग्रेड इजकल टू 180 डिग्री। तो 1 ग्रेड बराबर 180 बटे 200 डिग्री 200 डिग्री। तो एक्स ग्रेड रहे या जी ग्रेड को जी मान लेते हैं जी ग्रेड रहे जी ग्रेड बराबर 180 बटे 200 गुना जी जो ग्रेड में मान दिया रहे जी से नोटेट किए हम ये डिग्री में हुआ चेंज। फॉर्मूला होगा जी ग्रेड बराबर 9 बटे 10 गुना जी डिग्री। निकला है ये जो रिलेशन निकला है ये था कि डिग्री में दिया रहे ग्रेड में चेंज करने के लिए। तो जो डिग्री में दिया रहे मान 10 बटे 9 गुना उतना से गुना करेंगे ग्रेड में होगा। और ग्रेड में दिया रहे डिग्री में चेंज करना है तो जैसे 20 ग्रेड रहा 40 रहा 120 रहा कुछ रहेगा तो 9 बटे 10 गुना जी जो ग्रेड में दिया है उसे गुना करेंगे डिग्री में चेंज होगा। यही 4 रिलेशन था जो हमने बताया बीटी सिस्टम फ्रेंच सिस्टम एसआई सिस्टम। इन तीनों के अनुसार हम कैसे चेंज करें ग्रेड से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में
इन सबों के बीच हमने संबंध निकाला। इसका अगले वाला टॉपिक जो होगा इसी के बेस एग्जाम्पल होगा। पहले इसी का एग्जाम्पल 1-2 होगा, उसके बाद NCERT से 2-4 क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोग को मतलब थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे इसी का। सब पे जो है एक ऑब्जेक्टिव देंगे अगले क्लास में। उसके बाद अगले का टॉपिक शुरू। और इनसे जो पहले इसे कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट आया है कि ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस पढ़ने के लिए, तो हम ये बताने चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये जो थोड़ा ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है, कोनों की माप, ये थोड़ा ख़त्म करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनके बीच जो थोड़ा बेसिक है इनका ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सभी टॉपिक को पहले ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, मेरा चैनल का नाम है, चैनल नेम AK अमर मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल है। AK अमर मैथमेटिक्स क्लासेस पे जाके इनसे पहले हमने जो ख़त्म की सीक्वेंस एंड सीरीज का टोटल वीडियो हम डाल चुके हैं, किसी से ना से सॉल्व किए हैं सवाल। सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन होगा, ऑल पे टैप कीजिएगा। उसके बाद वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाने के बाद हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने वीडियो हमने डाल चुके हैं, किसी सिन्हा की बुक से, RD शर्मा की बुक से, दोनों से रिलेटेड सवाल हम कुछ ने बना के उस पर डाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो आ जाके आप लोग को वहाँ से इस चैनल पर AK अमर मैथमेटिक्स क्लासेस पर मिल जाएगा। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए, हमारे का मेरा कंटिन्यू रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग को भली भांति ही पता होगा कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी चीज़ को कंटिन्यू रखने पर किसी चीज़ के बारे के धीरे धीरे ज्ञान अग्रसित होता है। इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को शुरू से जो हमने डाल चुके हैं उनको देखिए, धीरे धीरे सब वीडियो समझ में आएगा। कहीं आपको प्रॉब्लम होता है आप यूट्यूब चैनल पर मेरे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।